गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। भक्त्या विहीनयपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। नातवेव अहम जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे व्यमता परम्। न त्वेव अहं जातु नासं न त्वं नैमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम
सर्वे व्यमता परम। कहिए। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। न त्वेव वायं जातु नासं न त्वें नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। और कोई बोलना चाहता है? मैं बोलती हूँ प्रभु जी। न त्वेव अहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। और कौन बोले? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए, हरे कृष्णा जी बोलिए। न देवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। बहुत सुंदर। और किसकी इच्छा है बोलने की? भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको बता रहे हैं, क्योंकि भगवान हम सबको धीर पुरुष बनाना चाहते हैं। उनका इच्छा है कि सभी लोग जो है वो धीर जन हो। धीर कौन है? धीर वो है जो तत्व सा जानने वाला है ये आत्मा और पदार्थ, आत्मा और शरीर के भेद को जो तत्व से अर्थात अनुभव से जानने वाले लोग हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोग धीर हैं। इसीलिए भगवान ने पहले श्लोक में कहा कि जो चले गए या जो हैं उनमें से किसी के लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं। और इस श्लोक में बता रहे हैं क्यों शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहूं या तुम ना रहो या ये सारे राजा ना रहें, और ना ही ऐसा होगा कि भविष्य में मैं, तुम और ये राजा, ये सारे लोग नहीं रहेंगे। तो अर्जुन जो शोक कर रहा है वो शरीर के लिए शोक कर रहा है। शरीर में अपना मान करके अपना संबंधी, अपना गुरु, अपने पूर्वज आदि जो है वो मान करके शरीरों के लिए शोक कर रहा है। तो भगवान कह रहे भाई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई समय कभी था ही नहीं जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सब लोग जो है ये सब लोग नहीं थे। और आज भी मैं भी हूँ, तुम भी हो, और ये सब लोग भी हैं। और आगे भी कोई ऐसा समय नहीं होगा जब मैं नहीं हूँ या तुम नहीं होगे या ये सब लोग नहीं। अर्थात यहाँ पर भगवान भेद को इंगित कर रहे हैं। हम पहले भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। और भगवान भी पहले थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। तो जो हमेशा रहने वाला है और हमेशा था उसको कहते हैं सनातन। अर्थात भगवान जो है वो सनातन है। और भगवान कह रहे हो कि तुम लोग भी मेरा अंश होने के कारण, भिन्न अंश होने के कारण
तुम्हारा भी कैसा स्वरूप है कि तुम सब भी सनातन। हाँ, तुम भी सनातन हो और ये सब भी सनातन है, तो इसमें शोक करने की बात क्या है। हाँ, ये जो शरीर है, ये शरीर पहले किसी और रूप में ये सब लोग रहे होंगे, आज इस रूप में है, और आगे भी जो है वो अपने कर्म फल के अनुसार किसी न किसी रूप में जरूर रहेंगे। व्यक्ति वही है, जैसे एक ही व्यक्ति हो, वो केवल उसका वस्त्र जो है वो बदलता रहे, तो वो वस्त्र बदलने से कोई शोक करने की आवश्यकता है कि कल उसने एक प्रकार का वस्त्र पहना था, आज एक प्रकार का वस्त्र पहना है और भविष्य में एक प्रकार का वस्त्र होगा। ये वस्त्र शरीर को भी भगवान आगे जाकर के इस अध्याय में यही बात को बताएंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। ये शरीर क्या है, ये शरीर वस्त्र है। हाँ, वह कुछ समय के लिए कपड़ों का जीवन होता है, ऐसे ही कुछ समय के लिए ये शरीर का भी जीवन है, परंतु इस देह के अंदर एक देही है। हाँ, ये देह अर्थात ये शरीर, इस शरीर के अंदर जो है इस देह का स्वामी है। हाँ, देही। और वो देही कैसा है, वो हमेशा रहने वाला है, अर्थात भीष्म पितामह हमेशा थे, आज हैं, हमेशा रहेंगे। द्रोणाचार्य हमेशा थे, आज हैं और हमेशा रहेंगे। तो इसमें शोक करने की क्या बात है। हाँ, बुद्धिमान लोग जो है, धीर लोग जो है, वो शरीर के लिए शोक नहीं करते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो है और जो चलेंगे, अर्थात शरीर का परिवर्तन हो गया। हाँ, जो नहीं है वो थे, शरीर था उनका उस समय उस प्रकार का, और अब वो नहीं है, वो किसी और प्रकार के शरीर में कहीं और है, ऐसा नहीं है वो नहीं है। तो शरीर से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार के लोग भी किससे प्रेम करते हैं, आत्मा से ही प्रेम करते हैं। कोई मृत शरीर से जिसमें आत्मा नहीं है, बाकी शरीर के सब अंग हैं। अरे, शरीर छूटने पर शरीर में सारे अंग तो रहते हैं, आंख, नाक, कान, हाँ, हाथ, पैर, पेट, गला, छाती, सब तो रहता है। तो उससे प्रेम नहीं होता। प्रेम किससे होता है, वो शरीर में क्रिया है, और क्रिया के पीछे जो स्रोत है एनर्जी का, स्रोत है वो आत्मा, उस आत्मा से प्रेम। और उसमें भी सबसे ज्यादा किससे प्रेम होता है, सबसे ज्यादा जीव जो है अपनी आत्मा से ही वो प्रेम करता है। और ये व्यक्ति बनता कैसे है, तो ये जो शरीर है, इसमें आत्मा को साथ रखने पर इस शरीर का जन्म हो जाता है, और ये शरीर है, इस शरीर में से आत्मा निकलने पर इसको ही मृत्यु कहते हैं। संसार में यही मृत्यु कहलाती है ना। इसीलिए स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर कहने का अर्थ है ये बाहर जो दिखाई दे रहा है हमको, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। हाँ, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि से ये जो बना हुआ है, चमड़ा, मांस, हड्डी, मज्जा, रक्त, हाँ, ये सब मिलकर के जो बना हुआ है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। तो ये बात को समझना, इस श्लोक को अच्छे से समझना अति आवश्यक। इसीलिए जो हमारे गुरु जी के द्वारा रचित जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसकी व्याख्या को हम सुनेंगे तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से बात को समझ में आ जाएगी। तो उसमें कहा गया कि स्थूल शरीर में आत्मा अवस्थित रहने से, आत्मा की उपस्थिति होने पर लोग आपस में क्या करते हैं, लोग आपस में प्रेम का व्यवहार करते हैं। किंतु इस स्थूल देह में
आत्मबुद्धि अर्थात ये शरीर को ही, आत्म शरीर को ही मैं मानने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को कहा अज्ञानी। और ये अज्ञानी इस तत्व को नहीं जानते कि ये शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीज है। आत्मा निरंतर है और ये शरीर जो है इसका स्वभाव है परिवर्तन, इस शरीर में परिवर्तन होता रहता है। और इसलिए इस तत्व को नहीं जानने के कारण शरीर से आत्मा के चले जाने पर मृत शरीर को लेकर के वो लोग शोक मग्न हो जाते। तो जो लोग जानते हैं कि ये स्थूल शरीर और आत्मा के संयोग से, मिलने से ये जन्म होता है और ये स्थूल शरीर से आत्मा निकल जाने पर ये मृत्यु कहलाती है संसार में। हालांकि बुद्धिमान लोग इसको देहांतरण कहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि आत्मा एक शरीर से निकल करके दूसरे शरीर में चले जाए। तो ये क्या है? ये मृत्यु नहीं है, ये क्या है? देहांतरण, जैसे स्थानांतरण। हाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर चले जाना, ये स्थानांतरण है। ऐसे ही क्या है? ये देहांतरण। हाँ, तो जो लोग तो इस बात को अनुभव से जानते हैं वो लोग धीर लोग हैं। लेकिन जो लोग ये बात को नहीं जानते हैं कि ये स्थूल शरीर और आत्मा के संयोग से ये जीव की उत्पत्ति हुई है, ये मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, वे कौन लोग हैं? वे अज्ञानी लोग हैं। और इस प्रकार से शरीर परिवर्तन होने पर अज्ञानी लोग ही केवल शोक करते हैं। इसलिए अर्जुन जो इस प्रकार से शोक कर रहे हैं, इसीलिए अर्जुन को भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि तुम जो है पंडित नहीं हो, तुम ज्ञानी नहीं हो। तुम कौन हो? तुम अज्ञानी हो। ज्ञानी होते तो शोक नहीं करते। श्रीमद् भागवत में भी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, है ब्राह्मण, दूसरे माता पिता से उत्पन्न श्री कृष्ण के प्रति ग्वाल बालों का ऐसा अभूतपूर्व प्रेम किस प्रकार संभव हुआ? अरे, ये ग्वाले एक माता पिता से उन्होंने जन्म लिया है और कृष्ण उनका नंद बाबा और यशोदा मैया से जन्म हुआ है। तब भी अपने माता पिता से जन्म नहीं लेने पर भी ये इतना प्रेम क्यों करते हैं? हम तो संसार में देखते हैं कि एक ही माता के गर्भ से एक ही पिता की संतान होने पर भी वो भाई भाई में प्रेम नहीं होता। और ये इतना प्रेम जो है वो क्यों करते हैं? तब श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद जी जो है इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि राजन, अपना आत्मा ही समस्त प्राणियों को प्रिय होता है। इस संसार में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? तो सबसे ज्यादा हम स्वयं को ही प्रेम करते हैं। अपना आत्मा जो है वो सबसे ज्यादा प्रिय है। और इस आत्मा से भिन्न पुत्र, धन आदि पदार्थ आत्मा के प्रिय होने के कारण उसे क्या है? उसे मूल रूप में नहीं, गौण रूप में प्रेम। मुख्य रूप में, मूल में किसको प्रेम करते हैं? अपने आत्मा को। हे राजेंद्र, राजाओं के इंद्र अर्थात चक्रवर्ती राजा, प्रत्येक देहधारी को अपने अपने आत्मा के प्रति जैसा स्नेह होता है, ममता के वशीभूत पुत्र, धन, ग्रह आदि के प्रति स्नेह तो होता है, लेकिन जैसा अपने प्रति होता है वैसा स्नेह नहीं होता। अर्थात मैं और मेरे, इन दो प्रकार की वस्तुओं में अंतर है। मैं और मेरा एक ही नहीं है। मैं अलग हूं और मेरा जो है वो अलग है। और मैं से अधिक प्रीति है। मैं मूल है और मेरा जो है वो गौण है। उसमें प्रीति नहीं, उतनी प्रीति नहीं है जितनी मैं से प्रीति है। हाँ, जितनी प्रीति मैं के प्रति होती है उतनी प्रीति मेरे अर्थात संबंधी वस्तुओं के प्रति नहीं होती। देहे आत्म बुद्धि वाले
जो देह को ही आत्म मानने वाले लोग हैं, जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है और आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं है और आत्मा और परमात्मा का संबंध ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग कौन है? वो देह आत्म बुद्धि वाले हैं। उन पुरुषों को अपना देह जितना प्रिय होता है, देह संबंधी, उस शरीर से संबंधी घर पत्नी बेटा उतने प्रिय नहीं होते। हाँ, यद्यपि ये देह ममतास्पद है, तथापि ये आत्मा जैसा प्रिय नहीं है। ये देह में ममता तो है, लेकिन आत्मा जैसा प्रिय ये देह नहीं होता, क्योंकि शरीर के जराग्रस्त होने पर, बूढ़ा हो गया शरीर, है ना, अब ना चला जाता है, ना ठीक से खाया जाता है, जो खाते हैं वो पचता नहीं है, रोग शरीर में आ गए हैं, समय समय पर कष्ट होता है, उन रोगों का मन में भय बना हुआ है, इतनी कष्टदायक स्थिति है, परंतु जीव जो है फिर भी जीवित रहना चाहता। अर्थात शरीर तो छूट रहा है, शरीर जा रहा है, शरीर पुराना हो गया, शरीर दुख का कारण बन गया, शरीर कलेश का कारण बन गया, लेकिन तब भी क्यों? क्योंकि आत्मा अति प्रिय है। आत्मा की उपस्थिति तब भी जीव चाहता है, इसीलिए चाहता है कि वो किसी भी स्थिति में हो, वो चाहता है कि उसमें जीता रहे, है ना। हर अवस्था में जीवित रहने की आशा जो है वो बलवती रहती है, हमेशा बलवान रहती है। ऐसा आत्मा के प्रति स्नेह अधिक के ही कारण होता है। इसलिए प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के भी आत्मा, हमारी आत्मा के आत्मा कौन है? हमारी आत्मा किसका अंश है? भगवान श्री कृष्ण का अंश है। इसलिए वो श्री कृष्ण क्या है? आत्मा के आत्मा, उस आत्मा के भी मूल है। हमारे जीवन के मूल है हमारी आत्मा, और हमारी आत्मा के मूल है श्री कृष्ण, उनके भिन्न अंश हैं हम। तो इसीलिए कृष्ण में इतना प्रेम है। जो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि उनमें क्यों प्रेम है, तो वो आत्मा के आत्मा है, वो परम आत्मा है, सारी आत्माओं के आत्मा, मतलब परम श्रेष्ठतम है। हाँ, इसीलिए वो सारी आत्माओं के मूल होने के कारण वो आत्माओं का उनके प्रति प्रेम है। हाँ, हम सबके हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन वो हुआ क्या है? वो हमारे जो जन्म जन्मांतर के अनर्थ हैं उनसे क्या है, उससे वो आवृत हो गया है। गुरु जी कहते थे कि हर जीव में पोटेंसी है। क्या पोटेंसी है? हर जीव में प्रेम करने की पोटेंसी है। हर जीव जो है वो स्वभाव से प्रेम करना जानता है, परंतु आत्मा का विस्मरण होने पर और आत्मा के जो मूल हैं भगवान का विस्मरण होने पर और इस शरीर को ही स्वयं मानने पर क्या है, वो इस शरीर को प्रेम करने लगते हैं, और इस शरीर से जो संबंधी लोग हैं वो उनसे प्रेम करने लगते हैं। परंतु इस प्रीति में भी स्वयं से ज्यादा प्रेम करते हैं और बाकियों से जो है उतना प्रेम नहीं होता है। महाभारत में भी कथा आती है कि जिस समय पांचों पांडवों को और उनकी मैया कुंती महारानी, उनको लाक्ष्य गृह में भेजा गया, और लाक्ष्य गृह मतलब मोम का घर, लाख का घर। तो जो लाक्ष्य गृह जिन लोगों ने बनाया वो भी 5 बेटे और 1 मैया थी। तो दुर्योधन आदि ने योजना बनाई कि लाक्ष्य गृह में भेज करके पांचों पांडवों को और लाक्ष्य गृह में आग लगा देंगे, तो ये पांचों पांडव जो है वहां जल करके मर जाएंगे। वहां गए और योजना के अनुसार उस घर में आग लगा दी, परंतु राखे कृष्ण मारे के ये पांचों जो पांडव हैं, ये सारे के सारे पांडव भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित। हाँ, क्यों? क्योंकि ये भगवान के भक्त है। हाँ, और भक्तों की भगवान विशेष रक्षा करते हैं। हम तो कहते हैं भाई सारे जीवों का पालन भगवान करते हैं, सारे जीवों की रक्षा भगवान करते हैं। तो जैसे राजा होता है ना,
तो कहते हैं सारे प्रजा की रक्षा का दायित्व तो किसका है? राजा का। सारे प्रजा के पालन का दायित्व तो किसका है? वो राजा का। परंतु राजा क्या करता है, और लोगों का तो जो पालन है और जो रक्षा है वो अपने सेना के द्वारा, सेनापति के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, और मंत्रियों के साथ में जो और उनके अधीन जो कार्य करने वाले हैं उनके द्वारा पालन कराता है और रक्षा करता है। लेकिन जो अपने परिवार के लोग हैं, अब जिनको वो प्रेम करता है, उनकी स्वयं रक्षा करता है और उनका स्वयं जो है वो पालन करता है। हाँ, स्वयं पालन करता है। यही बात, तो यही प्रश्न को एक बारी अकबर ने भी पूछा था बीरबल से कि ये संसार में जो है, ये राजा जो है सबका पालन करता है, तो जो उसके अपने प्रिय लोग हैं उनका भी जो पालन जिस प्रकार से सेनापति, मंत्री, मंत्रिमंडल और जो उनके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके द्वारा ही करता है। तो बीरबल ने कहा देखो समय आने पर बताएं। तो एक समय सब लोग नौका विहार के लिए गए, और नौका विहार के लिए गए तो उसमें अकबर भी थे और उनका बेटा भी था और बीरबल भी थे और लोग भी थे और गोताखोर भी थे, कोई पानी में डूब जाए, है ना, जैसे आजकल स्विमिंग पूल के जहाँ होता है वहां पर लाइफ सेविंग गार्ड्स भी होते हैं ना, ऐसे गोताखोर होते हैं, कोई डूबने लगे तो उसको बचा के ले आए। वो गोताखोर भी थे, अर्थात नाव में से कोई डूबने लगेगा तो कौन बचा के लाएगा? वो गोताखोर बचा करके लेकर के आएंगे। तो आगे जब गए तो बीरबल ने अकबर के बेटे को अपने पास बुलाया, कहने लगा देखो जल में कितनी सुंदर मछली है। और वो छोटा सा बेटा था, वो जल में मछली को देखने लगा झुक करके, तो बीरबल ने उसको धक्का दे दिया। धक्का दे दिया तो वो नदी में गिर गया और नदी में डूबने लगा। तो राजा ने, अकबर ने, उसकी नाव में थे ना गोताखोर, गोताखोर बचा लेते ना बचा लेते, लेकिन अकबर ने किसी के लिए इंतजार नहीं किया। अकबर जो वस्त्र पहने हुए था उन्हीं राजसी वस्त्रों के साथ वो जल में कूद गया। किस लिए? क्योंकि वो अकबर का बेटा है। अगर नाव में से अकबर के बेटे के अलावा कोई गिरता तो अकबर इस प्रकार से पानी में कूद के नहीं जाता। तब क्या करता? तब वो अपने जो गोताखोर साथ में थे उनको आदेश देता कि इसकी बचा करके लेकर के आओ, इसकी रक्षा करो, जाओ। हाँ, परंतु अपने पुत्र की रक्षा के लिए उसने गोताखोर के लिए आदेश नहीं दिया, गोताखोरों का भरोसा नहीं किया। स्वयं इसी प्रकार से जो भगवान है वो अपने भक्तों का स्वयं पालन करते हैं और अपने भक्तों की स्वयं रक्षा करते हैं, खुद वहन करते हैं वो पालन का और रक्षा का जो है। हाँ, ये दायित्व तो खुद वहन करते हैं। बाकी के लिए तो माया है और बाकी चीजें हैं, बाकी इतनी बड़ी व्यवस्था है, लेकिन अपने भक्तों, तो ये जो पांडव हैं ये भगवान के द्वारा सदैव रक्षित हैं, भगवान के प्रिय भक्त होने के कारण। तो विदुर जी को प्रेरणा दे करके, और विदुर जी की प्रेरणा से विदुर ने दूत भेज दिया और वहां उनको समाचार दिला दिया। युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा कि जंगल की आग में कौन सुरक्षित रहता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दे दिया कि जंगल की आग में तो चूहा सुरक्षित रहता है। बस उनको इंगित हो गया कि आग लगने वाली है और चूहा क्यों सुरक्षित रहता है? क्योंकि चूहा जमीन में बिल खोद लेता है और उस बिल में प्रवेश कर जाता है। आग जमीन के ऊपर रहती है, जमीन के नीचे आग जो है वो प्रभावित नहीं कर पाती है। जमीन के ऊपर जितने भी जीव हैं वो सब तो आग से प्रभावित होते हैं, लेकिन जमीन के नीचे जो है वो आग प्रभावित नहीं करती। वो जो जिसके द्वारा जिस दूत को भेजा था वो वास्तव में था कौन? वो था वो खोदने वाला। और उसने क्या किया? वो रात ही रात में वहां से जमीन को नीचे से खोद करके सुरंग बना दिया और वो पांडवों को उस सुरंग से सुरक्षित लेकर के चला गया। लेकिन ये जो माता थी और ये 5 बेटे जिन्होंने ये लाक्षागृह बनाया, इनको तो योजना का पता नहीं, दुर्योधन की योजना का पता नहीं था। और ये जो है लाक्षागृह बनाया, कितना सुंदर लाक्षागृह बनाया। अब जो है दुर्योधन इसको देख करके अति प्रसन्न होंगे और उनको पारितोषिक देंगे, इनाम आदि मिलेगा,
किसी खुशी में क्या कर रहे थे, वो सब मिलजुल करके शराब पी रहे थे। और लाक्षागृह में पांडवों को समझ करके लाक्षागृह को जला दिया। लाक्षागृह जल गया और जलने के बाद वहां से 6 जले हुए शरीर प्राप्त हो गए। हाँ, पांडव भी 6 थे, 5 पांडव और 1 कुंती, और ये भी 6 थे, 5 बेटे और ये भैया। तो सबको ये पता लग गया, सब और शोर हो गया कि कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ लाक्षागृह में जल करके मर गई। तो ये समाचार बड़ा दुखद समाचार था। तो ये दुखद समाचार जो है मथुरा में भी पहुंचा, और अक्रूर जी जो है ये समाचार लेकर के भगवान के समक्ष प्रस्तुत हुए, और भगवान के सामने जाकर के उन्होंने कहा कि 5 पांडव और उनकी मां कुंती 6 के 6 लोग लाक्षागृह में जल करके मर गए। सारा हस्तिनापुर उन 5 पांडवों के लिए और कुंती के लिए रो रहा है। महाभारत की कथा है। महाभारत में भगवान ने उसी समय कहा, अक्रूर, यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रोता है। हाँ, उन्होंने कहा ना कि हस्तिनापुर में सब लोग जो है वो पांडवों के लिए रो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रोता है। अरे, कोई किसी के लिए नहीं रोता? हमने तो देखा है लोगों को रोते हुए। किसी परिवार में मृत्यु होती है तो सारे परिवार के लोग रोते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रोता, क्या कहने का अर्थ है? फिर भगवान ने अगली लाइन में कहा कि जिसका जाने वाले से जितना स्वार्थ होता है उतने परिमाण में रोता है। अर्थात यहाँ जो भी रोने वाले हैं सब अपने स्वार्थ को ही रोते हैं। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं रोता है, और रोने की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों? और क्योंकि वो जो है वो शरीर है, शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं होता। अगर शरीर से संबंध होता है, मान लो एक बेटा का पिता के शरीर से संबंध है, तो शरीर तो वहीं पड़ा होता है, आत्मा ही तो चले जाती है। उस आत्मा को तो बेटा ने कभी देखा नहीं, उस आत्मा के साथ तो बेटा का कभी व्यवहार रहा नहीं। वो तो पिताजी पिताजी किसको कहता रहा? सामने जो शरीर था उस शरीर को कहता रहा। हाँ, तो फिर क्यों रो रहा है? पिताजी तो सामने पड़े हैं। जिनको पिता पिता कहा, जिनकी गोदी में खेले, वो शरीर सामने है। जिनके कंधे पर चढ़े वो सामने है भाई, वो कहाँ गए हैं? फिर भी क्या कहते हैं? फिर भी कहते हैं पिताजी चले गए। सामने शरीर पड़ा होने पर भी क्या कहते हैं? पिताजी चले गए। अर्थात वास्तव में किसको प्रेम कर रहे थे? वही आत्मा जो उस शरीर में जीवित था। और कोई संसार में कितना रोता है? तो अपने लिए ही रोते हैं। इसीलिए कहा, अपने स्वयं को जितना प्रेम करते हैं बाकियों को उतना प्रेम नहीं करते। चाहे कोई कितना भी निकटतम संबंध हो, कितना भी निकटतम संबंध होने पर उतना प्रेम नहीं करते जितना के स्वयं को प्रेम करते हैं। इसलिए प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के भी आत्मा श्री कृष्ण प्रियतम है, और कृष्ण संबंधी होने के कारण ये जगत आदि ये प्रिय मात्र है। हाँ, 2 चीजें हैं, 2 शब्दों का व्यवहार किया यहाँ पर। प्रिय मात्र है, प्रियतम नहीं है। ये शरीर क्या है? ये संसार कैसा है? ये संसार प्रिय मात्र है, प्रियतम नहीं है। प्रियतम अर्थात श्रेष्ठतम जिसको प्रेम करते हैं वो ये संसार नहीं है। सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? अपनी आत्मा को। और आत्म तत्व में स्थित होने पर आत्मा के जो मूल हैं भगवान, उनको प्रेम करते हैं। इसीलिए हर आत्मा में, जीव में पोटेंसी है किसको प्रेम करने की? किसको प्रेम करने की? भगवान को प्रेम करने की। और जो भगवान को प्रेम करते हैं वो, क्योंकि सब कुछ भगवान की संरचना है, इसीलिए वो सारी संरचना को भी प्रेम करते हैं। हाँ, अर्थात सबके प्रति उनका हृदय जो है वो द्रवित रहता है। आत्मा के भी आत्मा होने के कारण श्री कृष्ण अहंतास्पद और कृष्ण संबंधी होने के कारण जगत आदि वस्तुएं ममतास्पद हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा ही सारे संसार का, सारे जगत का भगवान से संबंध है। भगवान ही सृष्टि करने वाले हैं, भगवान ही पालन करने वाले हैं। इसीलिए ये
अपनी लगती हैं, अपनी लगती है। हाँ, इनमें ममता होने लगती है, संसार में जो है वो ममता होने लगती है। और इसीलिए क्या है, सारे ग्वालों को कृष्ण जो है वो अतिशय प्रिय है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेय संवाद में भी ये ऊपर कही गई बात की ही पुष्टि होती है। क्या बात की पुष्टि होती है? तो जो ऋषिवर है याज्ञवल्क्य, वो मैत्रेय जी को कह रहे हैं, कोई भी प्राणी दूसरों की प्रीति के लिए उनसे प्रीति नहीं करता, अपने सुख के लिए ही पति स्त्री को, पत्नी पति को, पिता पुत्र को एवं पुत्र पिता को प्यार करता है। किसी दूसरे की प्रीति के लिए कोई प्रिय नहीं होता। केवल आत्मा की प्रीति, सुख के लिए, स्वयं आत्मा की प्रीति मतलब स्वयं के सुख के लिए ही सभी सबके प्रिय हुआ करते। हाँ, ये सब बातों को जो जानने वाले हैं वो लोग कौन हैं? इस प्रकार से जो जानने वाले हैं, हाँ, अर्थात क्या जानने वाले हैं? शरीर के बारे में जानने वाले हैं, आत्मा के बारे में जानने वाले हैं, और कृष्ण के बारे में। हाँ, कृष्ण मूल है, आत्मा उनका भिन्न अंश है, और ये शरीर कैसा है? ये शरीर जो है ये प्रकृति है, और ये शरीर आने जाने वाली वस्तु, इसकी आयु है। हाँ, जिसका यहाँ जन्म होता है उसकी आयु होती है। तो इसीलिए जो है शरीर से नहीं, इसे ये आत्मा जो है ये हमेशा बना है। और ये जिनका तुम नाम ले रहे हो वो सबको तुम कैसे संबोधित कर रहे हो? आत्मा की उपस्थिति में, अर्थात आत्मा को ही संबोधित कर रहे हो। अरे भीष्म पितामह का जब शरीर को आत्मा छोड़ दिया, तभी तो कहने लगे पितामह नहीं रहे, पितामह नहीं रहे, तो कौन चला गया? आत्मा ही तो चला गया। तो वो आत्मा तो पहले भी था और आज भी है और हमेशा बना रहेगा। पिताजी चले गए, पिताजी चले गए तो शरीर तो यही है। वो आत्मा पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो इसीलिए शरीरों के लिए शोक करने की, शरीर जो अभी चल रहा है उस शरीर के लिए भी, और जो शरीर मृत हो गए हो जाते हैं उन शरीरों के लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो ये सब तत्वों को जानता है उसी को कहते हैं धीर पुरुष। और धीर पुरुष कैसे देखता है, उसका दृष्टिकोण कैसा होता है? तो ये अगले श्लोक में ये बात को कह रहे हैं भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमूयति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमूयति। बोले। अब तो वही पढ़ रहे हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मूयति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। और कौन बोलेगा? हाँ, मैं बोलती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्ण। बोलिए, और कौन बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। अनुष्का बोलो बेटा।
बोलो। और कोई बोलना चाहते हैं? मैं बोलती हूँ प्रभु जी। बोलिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। और देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीर धारण करने वालों का जिस प्रकार से शरीर में परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन होता है? पहले बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से परिवर्तन होता है युवा अवस्था, और युवा अवस्था से परिवर्तन होता है वृद्धावस्था, और फिर एक और परिवर्तन होता है वृद्धावस्था के बाद, एक और परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं देहांतरण। तथा देहांतर, वो भी तो परिवर्तन है। अरे जब युवा हो गए तो बालक वाला शरीर है या खत्म हो गया? चला गया वो तो बालक वाला शरीर तो अब, है ना? बालक को तो दाढ़ी नहीं थी, मूछ नहीं थी बालक को तो, हाँ, बालक का शरीर तो कोमल था, वो शरीर नहीं रहा, उसमें परिवर्तन होकर के युवा हो गया। और युवा जो है जो वृद्ध हो गया, तो युवा जो शरीर है वो क्या हुआ? वो खत्म हो गया, उसमें परिवर्तन हो गया। ऐसे ही ये मृत्यु जिसको संसार के लोग कहते हैं, उसको यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? और धीर व्यक्ति किस प्रकार से जानते हैं? धीर सत्र न मुह्यति। धीर जो लोग हैं वो मोहित नहीं होते। ये क्या है? ये परिवर्तन। आज कौन धीर लोग? जो पहले के 2 श्लोकों में बताया कि धीर लोग कौन, 2 श्लोक बता करके समझाया कि कौन धीर लोग है, जिनका दृष्टिकोण उन 2 श्लोकों के अनुसार होता है, उन्हीं को कहते हैं वो धीर। तो वो धीर लोग मोहित नहीं होते इस परिवर्तन से कि भाई ये शरीर है, अभी बच्चा है, बच्चा से बूढ़ा, बच्चा से जवान, और जवान से बूढ़ा, और बूढ़ा होने पर ये दूसरे शरीर में चला जाएगा। हाँ, इसमें क्या है शोक करने की आवश्यकता है? ये जानता है जो परिवर्तन को। कैसे? केवल ज्ञान से नहीं, क्योंकि फिर समय आने पर ज्ञान तो पहाड़ सा भी छोटा हो जाता है। दूसरों के प्रति कहने में बड़ी सुलभता रहती है, लेकिन जब अपने सर पर आता है तो बड़ा बड़ा ज्ञान जो है वो छोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी जो लोग धीर लोग हैं वो मोहित नहीं होते, या जिसने इन बातों को जितने परिमाण में समझा है वो उतने परिमाण में मोहित नहीं होता। हाँ, औरों को अगर ज्यादा कलेश होता है तो जो अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ धीरता धीरता की, लेकिन कुछ समझा है, कुछ अनुभव है, तो उसको उसके परिमाण में बहुत कम दुख, बहुत कम दुख। हाँ, तो देखो ये परिवर्तन अच्छा है ना बुरा है? परिवर्तन अच्छा है या बुरा है? जब बच्चे होते हैं तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो युवा नहीं होना चाहता। सब बच्चों के हृदय में इच्छा होती है कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, युवा हो जाएं, जॉब करें, हमें, है ना, कोई हुक्म चलाने वाला ना हो, हमारा अपना परिवार हो, पत्नी हो, घर हो, कार हो, बच्चे हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, ऐसा हो वैसा हो, बैंक बैलेंस हो। कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। और बच्चे जब युवा हो जाते हैं तो कोई बैठ के शोक करता है, रोता कोई, ओहो जवान हो गए, बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, जवान हो, कोई शौक नहीं करता, है ना? ऐसे ही भैया जब बूढ़े हो गए तो वो शरीर रहने के लायक ही नहीं रहा। वो शरीर पुराना हो गया, शरीर का एक एक अंग कष्ट देता है, वो शरीर ही दुख का कारण बन जाता है। और शरीर के रहते हुए मन भी क्या है? मन भी दुख का कारण हो जाता है। और जो अपने संबंधी हैं वो भी क्या है? वो भी सब दुख के कारण हो जाते। हाँ, क्योंकि समाज में वो
वृद्ध शरीर जरा हो जाने पर पहले जैसा सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान में कमी आ जाती है, क्योंकि सम्मान तो स्वार्थ से मिलता है, जिसका जितना स्वार्थ होता है उतने परिमाण में सम्मान मिलता है। अरे यहाँ कोई किसी से प्रेम नहीं करता, यहाँ तो योग्यता से प्रेम है। जब तक योग्यता है, जब तक किसी के काम के हो, तो तब तक तो महत्व है, और जब किसी के काम के नहीं हो तो क्या है, वो तो बेकार है, वो तो बेकार है ना। जैसे मैं कई बार उदाहरण से समझाता हूँ कि गर्मियों में जो घड़ा है, देखो उसको कितना सम्मान देते हैं, कितनी प्रीति उसके प्रति रहती है। घड़े को धोएंगे, साफ भरेंगे, कपड़ा उसके चारों तरफ लपेटेंगे, ऊपर ढक्कन रखेंगे, पानी निकालने के लिए अलग बर्तन रखेंगे, बच्चों को आदेश देंगे झूठा नहीं करना, झूठे हाथ नहीं लगाना, इसमें पानी अलग निकालना, धो करके भरेंगे, हर रोज उसको उसकी देखभाल होगी, हर रोज घड़े का स्नान कराया जाएगा, घड़े को भरा जाएगा। कब तक, कब तक? अरे जब तक गर्मी है, गर्मी रहती तो उसकी योग्यता है। सर्दी आने पर 4 डिग्री टेम्परेचर हो गया, अब कोई घड़े को नहलाएगा? अब घड़े में पानी भरेगा कोई? अरे ये जगह देखेंगे कहाँ रखें इसको, ये तो गले पड़ गया, ये कहाँ रखे, तो घर की शोभा को क्या कर रहा है, घर की शोभा को कम कर रहा है, घड़े को कहाँ छुपाए? अरे फेंको घड़े को बाहर, जब गर्मी आएगी तब देखा जाएगा, अभी क्या करो, अभी इस घड़े की घर में जरूरत नहीं है। अरे घड़ा तो वही है, घड़े में क्या परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन हुआ उसकी योग्यता, और कोई परिवर्तन थोड़ी ना हुआ। गर्मी में उसकी योग्यता थी, उसकी आवश्यकता थी, सर्दी में उसकी योग्यता नहीं है, सर्दी में उसकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए क्या है, उस घड़े से गर्मी में प्रेम होता है, सर्दी में प्रेम नहीं होता। ऐसे ही ये संसार है, इसमें किसी एक का दोष नहीं, संसार है ये, किसी में इसमें किसी का भी दोष नहीं है। हाँ, ये संसार इसी प्रकार से चलता है। मेरे गुरुजी कहते थे, पानी जो है नीचे से ऊपर नहीं चढ़ता, पानी ऊपर से नीचे गिरता है। हाँ, ऐसे ही वो, मैं कई बार उदाहरण दिया, मैंने गुरुजी को साक्षात सुना। एक बूढ़ा बुढ़िया जो है वो रोते हुए आए कि भाई हमने अपने संतान को इतना प्रेम किया, ऐसा किया, अब वो हमारे को प्रेम नहीं करते हैं, हमारा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। तो गुरुजी कहने लगे, तो अगर तुम कहते कि सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं, तो मैं आश्चर्यचकित होता, ये तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, इसमें क्या आश्चर्य? हाँ, अरे तुमने जितना प्रेम अपने बच्चों को दिया, अपने माता पिता को नहीं दिया। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें जितना प्रेम दिया, उतने अपने माता पिता को नहीं दिया। तुम्हारे बच्चे भी प्रेम करेंगे, किसको प्रेम करेंगे? वो अपने बच्चों को प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता है। ये संसार का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। हाँ, तो मन भी दुख देता है। अब ऐसे शरीर में जो बूढ़ा हो गया, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, ध्यान देने वाला नहीं, कुछ नहीं करने वाला, कोई देखभाल करने वाला नहीं, उसके लिए क्या करते हैं, एक मेड रख देते हैं या एक लड़का रख देते हैं, और खुद बाहर रेस्टोरेंट में घूमते हैं, विदेश में घूमते हैं, और वो मेड वो ही देखभाल करता है, और मरने पर हाय हाय करते हैं। हाँ, अरे वो तो शरीर बूढ़ा हो गया, उसको नया शरीर मिल गया, वो नया बच्चा मिल गया, है ना। ये संसार कैसा है? ये संसार तो एयरपोर्ट है ना। एयरपोर्ट कहने का क्या अर्थ है? एयरपोर्ट पे क्या है? अरे एक ही चीज थोड़ी है, एयरपोर्ट पे दोनों चीज है, अराइवल भी है और डिपार्चर भी है। अगर डिपार्चर नहीं होगा तो अराइवल कैसे कैसे होगा? हाँ, डिपार्चर है, अराइवल है, दोनों ही है भाई। तो यहाँ भी ये भी संसार क्या है, ये एयरपोर्ट है, यहाँ डिपार्चर है। हाँ, कोई चला जाता है ना, तो वो किसी का बच्चा बन के आता था, कितना स्वागत होता उसका उस बच्चे के रूप में। उस बुढ़े के शरीर में उसका जो तिरस्कार अपमान हो रहा था, जो उसकी देखभाल नहीं हो रही थी, वो बच्चे के रूप में क्या हो रहा है, वो बच्चे के रूप में उसको जिन लोगों के यहाँ जन्म लिया, वो कितना स्वागत करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, सब गोदी में उठाते हैं। और बुढ़े के नजदीक कोई जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि बुढ़ा खांसता है, खांसने में कफ आता है, उसके पास बैठ करके तो कोई खाना भी नहीं खा सकता। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये तो अच्छा ही हुआ। इसीलिए जो धीर व्यक्ति है, ये वृद्धावस्था के बाद जो देहांतरण है, उससे मोहित नहीं होते। हाँ, उससे जो है मोहित नहीं होते। तो रोते कौन है? रोते स्वार्थी लोग हैं। कितना रोते हैं? जितने परिमाण में
जिसका स्वार्थ होता है उतने परिमाण में ये संसार के लोग जो है वो रोते हैं। और फिर मान लो युवा अवस्था हमेशा बनी रहे, कभी बूढ़े ना हो, मान लो युवा अवस्था बनी रहे, तो क्या उस युवा अवस्था हमेशा बने रहने पर सुख मिलने वाला है? अरे युवा अवस्था बने रहने पर भी हमेशा सुख नहीं मिलने वाला, उस युवा अवस्था से भी ऊब जाते हैं। हाँ, श्रीमद् भागवतम में कथा आती है और शुक्राचार्य के दामाद राजा ययाति, हाँ, वो बूढ़े हो गए, लेकिन किस लिए बूढ़े हो गए? क्योंकि शुक्राचार्य जी ने उनको शाप दे दिया, उनके शाप से बूढ़े हो गए। अब बूढ़े तो हो गए लेकिन मन तो वही है, मन में भोग की अब इच्छा बाकी है। हाँ, तो वो तो शुक्राचार्य जी के चरणों में लेट गए कि मेरा अपराध क्षमा करो, मेरे को तो जवानी चाहिए। तो कहने लगे देखो मैंने तुम्हें बूढ़ा होने के लिए कह दिया, बूढ़ा तो हो जाओगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कोई तुम्हें अपनी अगर जवानी दे देगा तो तुम फिर जवान हो जाओ। तो वो किससे जवानी मांगे? कौन जवानी देगा, है ना? अरे सबसे ज्यादा किसके लिए किया? बेटों के लिए किया। तो बेटों से मांगने लगा जवानी। बड़े बेटे से कहा, बड़े बेटे कौन है? यदु, जिनसे यदु वंश हुआ, है ना, जिसमें वसुदेव जी भी आए, वसुदेव जी भी राजा बने। उनसे कहा, उन्हें मना कर दिया, नहीं दी जवानी, उसको शाप दे दिया तुम कभी राजा नहीं रहोगे। देखो कैसे स्वार्थी होता है बाप, बेटे की जवानी चाहिए, बेटा जवानी नहीं दे रहा है तो क्या हो गया? उसको क्रोध आ गया, क्रोध से उसको शाप दे दिया। तो एक उसका छोटा बेटा पुरु, उसने क्या किया? कहा पिताजी आप जवानी ले लो, आपका मैं बहुत ऋणी हूँ, आपने मेरे लिए बहुत किया है, उसके बदले हो कि जवानी ही तो मांग रहे हो, जवान ले लो, मैं आपकी जगह वृद्ध होने के लिए तैयार हूँ। वो बेटा बूढ़ा हो गया और शुक्राचार्य जी के आशीर्वाद से ये जो बुढ़ा था ये जवान हो गया। और जवान होकर के क्या करेगा? जवान होकर के तो इंद्रियां जो है जब युवा होती हैं तो वो डिमांड करती हैं, भोग करने लगा, है ना, रानियों के साथ भोग, ऐश्वर्य का भोग, परिवार का भोग भोगने लगा। लेकिन कितने समय, हाँ, कितने समय खुद को धुतकारने लगा, भोग से ऐसा तंग आ गया कि खुद को धुतकारने लगा। और धुतकारते हुए अपने पुरुष से बेटा से क्षमा मांगी और उसको कहा बेटा ये तेरी, मैं कितना स्वार्थी हूं, मैंने अपने बेटे के युवा अवस्था को ले लिया। हाँ, सारे संसार के पिता अपने बेटों को खिला पिला के उनको तगड़ा करके युवा बनाते और मैंने तेरे को बूढ़ा बना दिया। तू अपनी जवानी ले ले और मेरे को मेरा वृद्धावस्था मुझे दे दे। और उनको आत्म तत्व का अनुभव होने पर वो जवानी को दे करके बुढ़ापे को लेकर के वन में चले गए और वन में जाकर के भगवान का भजन। अरे ना जवानी में सुख है, ना बुढ़ापा में सुख है, और ना बचपने में सुख है। अगर सुख कहीं है तो एकमात्र भगवान से संबंध युक्त होकर के भगवान की सेवा करने में सुख है और भगवान का भजन करने में सुख है। ये सब बातों को जानने वाले को धीर व्यक्ति कहते हैं। धीर व्यक्ति इस प्रकार के परिवर्तन से मोहित नहीं होते हैं। और दूसरी ओर जो देहात्म बुद्धि में जुड़े हुए हैं वो तो हमेशा स्वार्थी रहते हैं और अपने स्वार्थ के कारण क्या है, वो कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी। ठीक है, जब तक किसकी बारी है? जबकि पुष्पा दीदी आपका माइक ऑफ है। पुष्पा दीदी, हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया है, वो अक्षय तृतीया तिथि है, तृतीया,
हर महीने आती है तृतीया तिथि, महीने में 2 बार आती है तृतीया, लेकिन यह तृतीया को कहा गया अक्षय। क्षय माने विनाश, अक्षय जिसका विनाश नहीं होता, अर्थात अक्षय तृतीया को संसार की कोई चीज लेंगे, जैसे बहुत सारे लोग सोना आदि खरीदते हैं, तो ये शरीर ही विनाश को प्राप्त होने वाला है, तो इस शरीर से खरीदा हुआ सोना कोई साथ रहेगा? तो कुछ इधर उधर की खरीदारी में ना पड़ के, संसार की चीजों में ना पड़ करके अक्षय तृतीया को क्या करें? भगवान का भजन करें। वो अक्षय है, वो हमेशा साथ रहने वाला है। हाँ, और इस अक्षय तृतीया को कोई हमारे में दोष है तो उस दोष को हटाने के लिए संकल्प लें, और कोई गुण हम चाहते हैं तो उस गुण के लिए संकल्प करें, और भगवान के भक्तों के कृपा से उस दोष को हटाने का प्रयास करें और गुण को बढ़ाने का प्रयास करें। और इसी समय श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी ने भगवान की आज्ञा से चंदन को लाया और चंदन लगाया। तो इसीलिए क्या करें? ठाकुर जी को अपने चंदन लगाएं और ठंडा पेय पिलाएं। गर्मी का समय है ना, ठंडे ठंडे पीने की वस्तुएं जो हैं वो पिलाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं, भक्तों को वितरण करें। हाँ, तो शाम को यहाँ भी, हमारे यहाँ भी ठाकुर जी को चंदन लग का दर्शन होगा और कथा कीर्तन होगा और कुछ पेय आदि प्रसाद होंगे। तो आप में से जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है, और नहीं तो अपने ही घर में रह करके अपने अपने ठाकुर जी को चंदन लगाएं प्रेम से, और उनको खिलाएं पिलाएं, भजन करें, और भगवान के भक्तों से अपने, उनमें भक्तों जैसे हम में भक्तों का गुण आए उसके लिए प्रार्थना करें, और दोष जाए उसके लिए जो है हम लोग प्रार्थना करें, है ना? ठीक है। और इस थर्सडे को मुझे कुछ कार्यवश जाना है, तो मैं शायद हो सकता है लेट हो जाऊंगा, तो इसलिए इस थर्सडे का कार्यक्रम मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग संडे को रख लेंगे, क्योंकि फ्राइडे को भी कथा होती है, सैटरडे को भी कार्यक्रम होता है, तो फिर थर्सडे के बाद संडे को समय मिलेगा। संडे को मैं वो ये कथा कीर्तन का कार्यक्रम करके और फिर मैं चले जाऊंगा, विदेश में जाना है, और फिर वहां से प्रयास करेंगे, आपको सूचना मिलते रहेगी तो किस किस दिन जो है कार्यक्रम वो संभव। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, तो विषय संबंध समझ में आ गया? सब लोग धीर जन हो गए ना? मोहित तो नहीं होंगे? शरीर के परिवर्तन से मोहित तो नहीं होंगे? नहीं। अब कोई सफेद बाल काले तो नहीं करेगा? परिवर्तन है ये, है ये परिवर्तन ही है ना, काले बाल सफेद हो गए तो मोहित होकर के ही तो काले करते हैं उनको, है? ठीक है, कौन जय ध्वनि कौन देगा? किसने ध्यान दिया जय ध्वनि के लिए? जय ध्वनि दो, कोई एक भक्त जय ध्वनि दो, कौन देगा? मैं करती हूँ प्रभु जी। बोलिए। श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति जय वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। नारायण परम गुरु गोस्वामी जी से पहले गुरु जी की जय। हाँ जी। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा जी श्री श्रील गौर किशोरदास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय।
जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंदादि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री अंतरदीप मायापुर सीमांत द्वीप गोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतु द्वीप जन्नु द्वीप मोद्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। द्वादश उपवन की जय। श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ और अन्य शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरि कृष्ण हरे कृष्ण राधे हरे राधे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दान जी दंड प्रभु जी हरे धन्यवाद। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दान जी दंडवत प्रणाम।